नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थम नहीं रहा अस्पतालों के लूट का सिलसिला, परेशान हो रहे परिजन। ऑक्सीजन सिलेंडर जल्द से जल्द जमा करे उद्योग, रेमडेसिविर की आपूर्ति करने की मांग। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। थम नहीं रहा अस्पतालों के लूट का सिलसिला, परेशान हो रहे परिजन। नागपुर कोरोना महामारी की इस विपदा में हर दूसरे दिन अस्पतालों के लूट के नए मामले उजागर हो रहे हैं। कुछ अस्पतालों द्वारा भारी भरकम शुल्क तय कर देने से परिजनों को नाहक की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि कई मरीजों को इलाज के अभाव में जान तक गंवानी पड़ रही है, किंतु अस्पतालों के लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह का एक मामला सोमवार को रामदासपेट स्थित एक बड़े अस्पताल में उजागर हुआ। धर्मपेट निवासी अनिल करंदे को उनकी बेटी और बेटा रामदासपेट स्थित एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराने गए। कोरोना इलाज के लिए अस्पताल में प्रवेश देने से पहले ही अस्पताल ने उन्हें 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने के निर्देश दे दिए, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों का मानना था कि किसी भी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतनी भारी रकम होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में अस्पताल द्वारा 3 लाख रुपए मांगने से उनके होश ही उड़ गए। एक और कोरोना पीड़ित पिता और दूसरी ओर बेड नहीं मिलने से मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा था। इस बीच अस्पताल प्रबंधक की ओर से मरीज को हाई रिस्क पेशेंट करार देकर पुत्र से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसे लेकर जैसे ही सवाल जवाब किया गया, अस्पताल प्रबंधक ने मरीज को भर्ती कराने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई, जिससे मजबूरन पीड़ित पिता को वापस घर ले जाना पड़ गया। तो वही दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर जल्द से जल्द जमा करे उद्योग के संयुक्त समन्वय समिति के उद्योगों से अपील की गई है कि इस विपरीत परिस्थिति में जिसके पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी पड़ा हुआ है, वे सिलेंडर प्रशासन के पास जमा करवा दे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। VIA, MIA, BMA, KIA, CIA, लघु उद्योग भारती ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर संकट के समय में सहयोग करने की अपील उद्योगों से की है। तो वही तीसरी और रेमडेसिविर की आपूर्ति करने की मांग। नागपुर सिटी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी है। जिले में जहां सबसे पहले बेड और उसके बाद ऑक्सीजन की समस्या सामने आ रही थी, वहीं अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी होने लगी है। इस कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कलेक्टर रविंद्र ठाकरे और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम निवेदन देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति करने की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।